बड़ा मुकाबला, कड़ा मुकाबला उन्होंने दिया था। एक और बड़ी खबर है, एनडीए को नहीं छोड़ेगी टीडीपी। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। टीडीपी की तरफ से यह साफ कर दिया गया है सूत्रों के हवाले से, हालांकि जानकारी कि एनडीए को छोड़ करके नहीं जाएंगे। देखिए हेमंत, इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से बातचीत की थी, ये भी हमारे सूत्र बता रहे थे, और उसका असर भी पड़ गया है। अब टीडीपी की तरफ से कह दिया गया है कि एनडीए को छोड़कर हम कहीं जाने नहीं वाले। तो ये जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। और जो इंडिया गठबंधन है, जो सपना देख रहा था, उसके लिए एक सेटबैक, एक झटका कहा जा सकता है। मनु, ये राजनीति है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट और राजनीति में कहते हैं कि कई समानता है जब तक आखिरी बॉल नहीं आ जाती है, इसीलिए सभी नतीजों का भी इंतजार करना थोड़ा सा वक्त है। झुंझुनू सीट को लेकर जानकारी दे दे, कांग्रेस की बड़ी जीत। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला जीत गए हैं। ये भी लगातार लीड बनाए हुए थे और आखिरकार इनकी भी जीत हुई। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला की जीत हुई है। कांग्रेस के खाते में झुंझुनू सीट चली गई है। अनूप जी, अब तो आपको लगता है, मुझे लगता है वो सवाल ईवीएम पर आपको भरोसा हो गया है, चुनाव आयोग पर भरोसा हो गया, एक के बाद एक जो कि कांग्रेस की जीत बढ़ती जा रही है। अनूप जी, वो राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी ने एक पर्ची काटी थी। हाँ, पहले ये होता था कि राजस्थान के जो विधायक है वो मुख्यमंत्री चुना करते थे, और इस बार क्या हुआ कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए ऊपर से पर्ची काटी और राजस्थान की जनता ने उनका पत्ता काटा। नहीं, आपके क्या होता था? सिंगल लाइन की एक लाइन आती थी वहां से, सेंट्रल से आपके नहीं आती है, एआईसीसी से आती नहीं आती थी आपके यहाँ। आपके क्या होता था? कौन सा आपके यहाँ पे नेता का चुनाव होता था? आपने अच्छा, दोनों एक बार दोनों शांत हो जाओ। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, राजस्थान की राजनीति को लेकर के बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जेमिनी साहब अगर मुझे सुन रहे हैं तो जेमिनी जी, ये जो एक के बाद एक अभी नतीजे आ रहे हैं, खटाखट वाले, और उसको लेकर के जेमिनी साहब, राजस्थान की राजनीति पर क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति की लगातार बात हो रही है। जेमिनी साहब, आपको ऑडियो मिल रहा है? जेमिनी साहब तक आवाज मुझे लगता है जा नहीं रही है, तो जाहिर तौर पर सरकार और संगठन पर क्या असर पड़ेगा? किसके भरोसे, ये बता दो ना, आप किसके भरोसे हो? आपकी तो झुंझुनू सीट पर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल कर ली है। संतोष अहलावत के जो बयान है वो कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ गए हैं, और खुद झुंझुनू से बीजेपी के प्रत्याशी के जिस तरीके के पिछले बयान हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के खिलाफ जाते हुए झुंझुनू पर भी दिखाई दिए हैं। और मैं जेमिनी साहब एक बार आपका जरूर रुख करना चाहता हूं, क्योंकि आप जो बता रहे थे कि शेखावाटी में क्या हो गया, पूर्वी राजस्थान में क्या हो गया, हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये जो नतीजे आ रहे हैं उससे राजस्थान की राजनीति में क्या बदलेगा? बिल्कुल संक्षेप में बताइए कि राजस्थान की राजनीति में क्या बदल जाएगा? के जरिए ये अब दिखाना तस्वीर भी बेहद दिलचस्प हो जाता है। देखिए, एनडीए जो गठबंधन है 292, और इसके साथ साथ इंडिया गठबंधन जो है वो 233 पर लीड बना रहा है। 18 सीटों पर लीड बनाता हुआ, और ये आपको हमने दिखाया सीटों के जरिए कि देखिए कितना भगवा है, कितना नीला है। ये इंडिया गठबंधन 233 मनु, और यहाँ पर ये मेजोरिटी है 272 के आंकड़े की, लेकिन एनडीए के खाते में है 292 और इंडिया गठबंधन के पास है 233। इस तरह से ये पार्लियामेंट का भीतर का नक्शा अभी इन रुझानों में कहीं ना कहीं बहुमत हासिल कर लिया गया है एनडीए की तरफ से। लेकिन ये भी इतना ही सच है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना रही। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस की बड़ी खबर एक बार फिर से दर्शकों को दे दे, कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने जीत हासिल की है झुंझुनू सीट पर भी। झुंझुनू गई बीजेपी के हाथ से, सीकर गई बीजेपी के हाथ से, चूरू गई शेखावाटी में भारी डेंट है भारतीय जनता पार्टी को, खासतौर पर पूर्वी राजस्थान में भी बड़ी उथलफेर हुआ है। जेमिनी साहब, मैं एक सवाल का जवाब आपसे बार बार जानना चाह रहा था। राजस्थान के लोग ये बड़ा उत्सुक है जानने के लिए कि ये रुझान और ये नतीजे जिस तरह का ट्रेंड है वो आगे आ रहे हैं।